वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग लेकर के आए हैं साइंस के वे क्वेश्चन जो एनटीपीसी के एग्जाम 5 जून से लगा करके 23 जून के बीच होने वाले हैं। उन्हीं में आने वाले क्वेश्चंस और वही क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप देखिएगा इन क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन विद थ्योरिकल हम सारी चीजें देखते हुए चलेंगे और आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं। और जो PYQ विद कॉन्सेप्ट सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी यहाँ पर और सारी चीजें आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको तैयार होंगे और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा जो आपके साथी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिएगा और जानिएगा भैया। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बताएंगे लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, अगर पूछा जाए टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है तो बताएंगे स्टार्च का पाचन करता है। किसका? स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन एंजाइम। अच्छा, कितने परसेंट यहाँ स्टार्च पाचन हो जाता है तो बताएंगे 30% पाचन हो जाता है। अच्छा, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? जो ग्लैंड होती हैं, ग्रंथि होती हैं, इनकी संख्या कितनी है तो बताएंगे 3 जोड़ी होती है भैया। कितनी होती है? 3 जोड़ी। अच्छा, लार ग्रंथियों में टाइलिन के अलावा कौन सा एक है? लाइसोजाइक। लाइसोजाइक नाम का जो है जाइक नाम का एंजाइम निकलता है जो क्या करता है? रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। बहुत ही जबरदस्त है क्लास, आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। अच्छा, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? हमने प्लांट वर्गीकरण जब पढ़ा होगा तो बांस को किस में रखा गया? वृक्ष, घास या झाड़ या जो है अपतृण? तो बताएंगे भैया घास में रखा गया। बांस एक प्रकार का क्या है? घास है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। अब भैया देखिएगा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को समझाने का काम सर्वप्रथम हमारे लैंडमार्क साहब ने किया था। किसने किया था? लैंडमार्क साहब ने किया था। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें ऐसे ही बेहतर तरीके से बनानी है। अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ये न्यूटन ने दिया है भैया। आइंस्टीन ने जो है E बराबर mc² का सूत्र दिया, जो है एनर्जी ऑफ करते हैं, अर्थ की बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त सारी चीजें हमने देखी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा 4th नंबर का है और 4th नंबर में हमने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु के प्रदूषण नहीं करती है? वायु प्रदूषण में आपका ये भी है, ये भी वायु प्रदूषण करती, ये भी वायु प्रदूषण करती। ऑक्सीजन वायु प्रदूषण नहीं करती। RRB 2003 में सवाल आया है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखिएगा समझिएगा सारी बातें, ठीक है। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है आर्थ्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आर्थ्नियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आपको पता है कहाँ पर स्थित है? तो बता देंगे लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? लखनऊ में स्थित है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय। इलेक्ट्रॉनिक शहर क्या है? बेंगलुरु है भैया। इलेक्ट्रॉनिक शहर क्या है? बेंगलुरु है भैया। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किससे रोका जा सकता है? अति चराई से। चराई से तो और मृदा अपरदन होगा, ठीक है। क्या लिखा है? वनस्पति उन्मूलन के द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे भी नहीं हो सकता है। पक्षियों की संख्या में वृद्धि करके? इससे भी नहीं है। वनारोपण द्वारा, यही सही है। वन के आरोपण मतलब वनों को लगाने से जो है वृक्षारोपण को मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है भैया। अब अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया
किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताएंगे जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये और कई बार ये एग्जाम में देखा गया है आपके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा भैया, कौन सा? मानव त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है? तो एक हार्मोन होता है मेलानिन हार्मोन, यही जो है मानव त्वचा का जो आपका कलर होता है उसको निर्धारित करता है। कहते हैं मेलानिन जो है जब हमारी त्वचा में डेड हो जाता है, जब डेड हो जाता है, ये डेड हो जाता है, ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यहाँ इसकी सेलें डेड हो जाती हैं तो यहाँ पर सफेद दाग जो रोग होता है वो हो जाता है, सफेद दाग हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। कोशिका का रसोई ग्रह, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, कोशिका का पावर हाउस पूछा जाए तो पावर हाउस जो है, पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो लेकिन यहाँ पर कोशिका का रसोई घर होता है तो बताएंगे क्लोरोप्लास्ट हमारा कोशिका का रसोई घर होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ऑल्टमैन द्वारा की गई थी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको लगाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? मतलब पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती किसमें है? किस अंग में? जड़ में, तना में, पत्ती में या पूरे पौधे में होती है? तो हम बताएंगे किसमें होती है, तो बताएंगे पूरे पौधे में होती है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, समझिएगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? देवदार की चीड़, यही कि साइकस, बस 3 ऊपर वाला हटा दो ऐसे ही। तो हम बता सकते हैं तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। किससे? चीड़ के पेड़ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा भैया। लायन फिश किसे कहा जाता है? तो बोलियो रोहिता को लायन फिश कहा जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो बता देंगे पुष्प भैया। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको करेंगे। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा भैया। तो अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीवाश्म कहा जाता है? कौन सा जीव इसमें है जो जीवाश्म कहा जाता है? तो बता देंगे जिंकागो। क्या कहा जाता है? जिंकागो को जो है क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। बहुत भैया जबरदस्त सवाल है, जीवाश्म जीव कहते हैं जिंकागो को। साबूदाना किससे बनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग साबूदाना खाते हैं, तो ये बताइए आप साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना व्रत में यूज कर लेते हैं, नहीं यूज कर लेते हैं? तो साबूदाना आज के बाद ध्यान रखिएगा किससे बनता है? तो बताएंगे साइकस से बनता है साबूदाना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए ऐसे चले जाएंगे। सार्स क्या है ये बताइएगा। सार्स क्या है? एक प्रकार का सार्क तो एक संगठन होता है भैया। ये सार्स क्या है? तो बताएंगे सार्स एक जीवाणु जनित रोग है। ये बता देंगे जीवाणु जनित रोग है सार्स भैया। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो बताएंगे खसरा जो होता है जीवाणु से खसरा होता है भैया, जीवाणु से खसरा होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एड्स कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से बिल्कुल नहीं, श्वास संपर्क से नहीं है,
कीटाणुओं से नहीं है, शारीरिक संपर्क से जो है एड्स रोग फैलता है, ह्यूमन इग्नो वायरस होता है, HIV इसका HIV होता है, ह्यूमन इग्नो वायरस होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो बताएंगे मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेने का काम करता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना लेंगे इसको। अगला सवाल देखिएगा भैया, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? तो बताएंगे दूध खट्टा होने का कारण क्या है? तो बताएंगे भैया बैक्टीरिया होता है। दूध खट्टा होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है कौन सा? तो बताएंगे नायलॉन है पहला रेशा, और जिससे बनाए गए थे महिलाओं के जुर्राबे। महिलाओं के जुर्राबे का मतलब समझते हैं आप? महिलाओं के मोजों का निर्माण किया गया था। पहली बार जो कृत्रिम रेशा बना था, कृत्रिम रेशा मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया धागा होता है, वो बनाया गया था नायलॉन। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसको लैब में बनाया गया था। अगला सवाल हमारा बहुत ही, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण फलों का मधुर स्वाद होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? तो बता देंगे फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। केचुआ में कितनी आंख होती है? तो केचुआ नेत्रहीन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से बात समझ लीजिएगा, लेकिन लोगों को पता होगा, अभी किसी से पूछ लो डंडे में केचुए की कितनी आंखें होती हैं तो वो एक दो जरूर बता देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि केचुए में किसी भी प्रकार की आंख नहीं होती है। केचुआ क्या होता है? नेत्रहीन होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो कहेंगे बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसको सिलिकॉन सिटी के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। इसे चार मीनार का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है। सफेद सोना के नाम से किससे जाना जाता है? तो सफेद सोना मतलब प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हार्स पावर का यूज हम बड़ी मशीनों की शक्ति को पता करने के लिए करते हैं। जैसे कोई ट्रैक्टर लेकर के आया, इंजन लेकर के आया, तो हम लोग पूछते हैं ना कितने हार्स पावर का इंजन है सर आपका, या कितने हार्स पावर का ट्रैक्टर लेकर के आए हैं। तो जितने ज़्यादा हार्स पावर होंगे उतना पावरफुल होगा वो ट्रैक्टर, ठीक है, उतना वो कार्य क्षमता उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, जनसंख्या से, या मुद्रा से, या प्रचलन से? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो बता देंगे चांदी, और चांदी का जो सूत्र होता है Ag होता है। क्या होता है? Ag रासायनिक प्रतीक होता है। सोना का Au होता है, इस कॉपर होता है, एल्युमिनियम का Al होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। कौन सा जीव मिट्टी को उर्वरता बनाए रखता है? तो बताएंगे जो है किसान होता है, किसानों का मित्र होता है केचुआ, इसीलिए यही मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बताएंगे टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। ये बात हमको ध्यान में रखनी है भैया।
हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की जो है संरचना के लिए आवश्यक है? तो हमारे आहार का कैल्शियम वाला भाग जो है होता है ना, वो हड्डी और जो है दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत है, एकॉस्टिक विज्ञान है। क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? इसमें से ध्वनि, प्रकाश, जलवायु, धातु। तो बताएंगे एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो बताएंगे एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भैया। बहुत अच्छा सवाल था और बहुत ही बार एग्जाम में आया है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों से लगा नहीं था। देखेंगे भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो बता देंगे अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती हुई जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो बताएंगे हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापी जाती है। और ये बैरोमीटर से भूकंप की आवृत्ति मापी जाती है भैया। और हाइड्रोमीटर से क्या होता है? हाइड्रोमीटर से आप कमेंट करके बताइएगा क्या होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, अमोनिया क्लोराइड, कौन सा? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? तो बता देंगे क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड ही क्षारीय होती है, क्षार होता है, तो उसका जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा है। इनर्ट गैस, आदर्श गैस की जो है कहता है, आइडियल गैस की बात करता है कि ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो बताएंगे मोलों की संख्या पर निर्भर करती है कि कितने मोल वहां पर ऊर्जा मतलब मोल उपस्थित हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेवकूफों का सोना या झूठा सोना, जो आर्टिफिशियल रूप से जो लोग सोना पहनते हैं, नकली सोना जो पहन करके जाते हैं, गोल्ड जैसा लगता है, मतलब बहुत बड़ा हार पहन लिया, तो वो कौन सा सोना है? तो बताएंगे आयरन पाइराइड है। आजकल महिलाएं पार्टी में बड़े जो है बड़े बड़े जो है कान में और गले में जो है हार पहनती हैं, वो सब इसी का है, जो है यही जो है नकली या झूठा या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। तो महिलाएं बेवकूफ़ नहीं है, एक्चुअल में वो जो है क्या है, इस धातु को बात कहा गया है, इस धातु के बारे में कहा गया है, ठीक है। इसे झूठा सोना भी कहा जाता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये भैया आयरन पाइराइड है। बताएंगे किसके? बेवकूफ़ों का सोना या कह सकते हैं झूठ का सोना किसे कहते हैं? तो बताएंगे झूठ सोना किसे कहते हैं, झूठा सोना, तो आयरन पाइराइड को। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगला देखिएगा, मिनीमाता रोग किस कारण होता है? तो पारा, कैडमियम, सीसा या जस्ता के कारण। तो भैया किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? तो बता देंगे हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, कौन है? विटामिन एवं खनिज पदार्थ होता है। ध्यान रखिए, विटामिन एवं खनिज पदार्थ होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो बताएंगे 1350 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, तो बताएंगे विटामिन डी को, हम इसे सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये इसका मुख्य स्रोत पीले फल पपीता वगैरह होता है। इसका जो है मुख्य स्रोत जो है कह सकते हैं अमरूद वगैरह ये खाए जाते हैं। इसका खट्टे फल मुख्य स्रोत होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ऑप्शन नंबर बी 45 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद क्या होती है? गोल होती है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद क्या होती है? गोल होती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? ये पूछ रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये है भैया जीवाश्म से संबंधित। किससे? जीवाश्म से संबंधित। जीवाश्मों का ही अध्ययन करके हम पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी पत्थर या कोई भी चीज जो है कितने समय पुरानी है। तो इससे रेडियो कार्बन डेटिंग से हम ये पता लगाते हैं कि कितने समय पहले उसका उद्भव हुआ था किसी वस्तु का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या है? सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हम लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। आरआरबी 2003-2018 में भी ये सवाल आ चुका है। आलू किसका उदाहरण है? पूछ रहा है आलू किसका उदाहरण है? तो हम सिंपल सा बता देंगे, आलू जो होता है ना, न जड़ होता है, न फल होता है, न फूल होता है। आलू होता है पौधे के तने का रूपांतरण होता है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग आलू के रूप में तना खाते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, और कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 मतलब 159 लीटर होता है। ये बात हमको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो हमने देखा होगा कि आज भी गांव में, जैसे अब शहरों में इतना नहीं है, लेकिन आज भी गांव में क्या होता है, वो जो कॉटन का जो क्या होता है कपड़ा होता है, उसकी बत्ती बना करके हम लोग क्या करते हैं, नीचे फ्यूल भरते हैं और दिया जलाते हैं। हम लोग नहीं जलाते हैं? अच्छा, दीपक तो सब लोग जलाते होंगे, मतलब आरती पूजा करते हैं ना। तो उसमें जो है क्या होता है, जो तेल नीचे भरते हैं ना, वो ऊपर कैसे चढ़ता है? तो बताएंगे केशिकात्व के कारण ऐसा होता है। केशिकात्व के कारण जो है ऐसा होता है। ये बात हमको ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और सारे के सारे एग्जामिनेशन में आने वाले। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप जाए मैथ बाय सूरज सर के टेलीग्राम चैनल पर, क्या करें, यहाँ पर विजिट करें और इसे ज्वाइन करें। और यहाँ पर सारी आपके एग्जाम की दृष्टि से सारी पीडीएफ्स डाली जा रही हैं और आपको ढेर सारी यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगी। और जाकर के डाउनलोड कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। साथ ही साथ हम लोग बात करें तो ये हमारा चल रहा है मैथ्स का जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ्स का क्लास चल रहा है। एक बुक आती है, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, जिसका शार्टेस्ट से शार्टेस्ट सॉल्यूशन कराया जा रहा है। वर्तमान में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा की क्लासेस चल रही हैं, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके की क्लासेस चल रही हैं। बस आप जाए यहाँ पर ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता को और सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि मैथ ही जो है आपको सिलेक्शन दिलाती है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। तो इसलिए आप यहाँ पर जाकर के अपनी जो मेहनत है उसको और परिपक्व कीजिए और सफल हो जाइए। ठीक है, तो इसकी भी पीडीएफ्स जो क्लास नोट्स होते हैं वो मैथ्स बाय सूर्य सर के टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि भैया अब मौका आ गया है एनटीपीसी में, ग्रुप डी इसके बाद एग्जाम होने वाला है जस्ट। तो मौका आ गया है अब बेहतर से बेहतर तैयारी करने का। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे 2025 में होने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए और बहुत अच्छे से इनको लर्न कीजिए। 1 से 2 बार वीडियो देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए और लोगों के साथ ढेर सारा शेयर कीजिएगा। आप ऐसे ही लगे रहिए और आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो 100% सफल होंगे। सभी को धन्यवाद।